उन्होंने कहा कि मैं घर के पिछवाड़े की खिड़की से कूदकर बाहर निकलूं। मैंने ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन मैं ग्राउंड फ्लोर की ऊंची दीवार चढ़ नहीं पाया। तब दादा ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मैं वहां से निकल भागा। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। आराधना किसी आंधी की तरह आई थी। आराधना ने राजेश खन्ना को एक ऐसा सितारा बना दिया जिसकी चमक अगले कई सालों तक कम नहीं हुई। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी का। राजेश खन्ना के लिए गाया था किशोर कुमार ने। इस फिल्म में मोहम्मद रफी ने 2 गाने गाए। दोस्तों, एस.डी. बर्मन आनंद बख्शी के फेवरेट म्यूजिशियन थे। फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद आनंद बख्शी की बड़ी तमन्ना थी कि वो चोटी के संगीतकार एस.डी. बर्मन के साथ काम करें। 60 के दशक में एस.डी. बर्मन शिखर पर थे, जबकि आनंद बख्शी को मुंबई आए अभी थोड़ा वक्त ही हुआ था। आनंद बख्शी ने तब एस.डी. बर्मन से मिलने की बड़ी कोशिश की ताकि वो उन्हें अपनी कविताएं और गाना सुना सके। किताबों के मुताबिक आनंद बख्शी कई बार एस.डी. बर्मन के घर गए, लेकिन वो एस.डी. बर्मन से मिल नहीं पाए। उन दिनों अक्सर आनंद बख्शी एस.डी. बर्मन के खार स्थित उनके घर के बाहर इंतजार किया करते थे। फिर हुआ ये कि आनंद बख्शी हमेशा की तरह एस.डी. बर्मन से मिलने उनके घर आए। एस.डी. बर्मन तब घर पर ही थे। उस दिन गीतकार शैलेंद्र को एस.डी. बर्मन से मिलने आना था, लेकिन किसी वजह से शैलेंद्र तय समय पर एस.डी. बर्मन के घर नहीं आ पाए। जब एस.डी. बर्मन को बताया गया कि एक नौजवान नया गीतकार घर के बाहर बैठा है और उनसे मिलना चाहता है, तो एस.डी. बर्मन ने आनंद बख्शी को अंदर बुलवा लिया। आनंद बख्शी ने बताया था, मैं खुशी खुशी घर के अंदर गया। मुझे लगा आखिर दादा को अपनी कविता सुनाने का मौका मिल ही गया। एस.डी. बर्मन उस समय शैलेंद्र के गाने पर काम कर रहे थे, इसीलिए मुझे इंतजार करने को कहा गया। मैं काम खत्म होने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एस.डी. बर्मन का सहायक दोबारा भागता हुआ मेरे पास आया और कहा कि शैलेंद्र दादा से मिलने आ रहे हैं और वो किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। इसके बाद कुछ ही पलों में वहां अफरा तफरी मच गई। दादा बुरी तरह घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर शैलेंद्र ने मुझे वहां देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं भी घबरा गया। शैलेंद्र का तब बहुत नाम था। मैंने सोचा, अब क्या करूं? जब मैं मुख्य दरवाजे की तरफ भागा तो दादा ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा मैं मेन डोर से ना जाऊं क्योंकि शैलेंद्र उधर से ही आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं घर के पिछवाड़े की खिड़की से कूदकर बाहर निकलूं। मैंने ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन मैं ग्राउंड फ्लोर की ऊंची दीवार चढ़ नहीं पाया। तब दादा ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मैं वहां से निकल भागा। आंखों से आंखें मिलती हैं ऐसे। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे गीतकार आनंद बख्शी के आगे के सफर पर। तो अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। चलिया तू चलिया, प्यार हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।